So hello everyone, welcome back to Lovercy Love Everyone YouTube channel. Today in this video I am going to tell you about what are the best superfoods and best exercises for your healthy respiratory system. ठीक है, सो आज मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे बेस्ट सुपरफूड्स हैं जिनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए और कौन सी ऐसी बेस्ट एक्सरसाइज हैं जिनको आप अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करके अपने लंग्स की हेल्थ को अच्छी रख सकते हैं और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बना सकते हैं। ठीक है, सो पहले जानते हैं कौन कौन से ऐसे फूड सोर्सेज हैं जिससे आपकी लंग्स हेल्थ अच्छी रहती है। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। सो यहाँ पे आपको विजिबल होगा स्क्रीन, आई होप। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो, मैं पढ़ता हूँ ऊपर से। मेंटेनिंग रेस्पिरेटरी हेल्थ इज क्रूशियल फॉर ओवरऑल वेलबींग। ए बैलेंस डाइट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन सपोर्टिंग लंग फंक्शन एंड इम्यूनिटी। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच फूड्स हो, जिससे आपकी इम्यूनिटी और लंग फंक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छे रहते हैं। और एक पॉइंट और बता दूं कि जिन लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स हेल्थ अच्छा होता है उनका स्टेमिना और मस्कुलर एंडोरेंस भी अच्छा होता है। ठीक है, several foods and nutrients have been identified for their potential to boost respiratory health, enhance lung capacity and reduce the risk of respiratory infections. So ये होती है कि अगर आप बेसिकली अच्छा फूड और न्यूट्रिएंट्स लेते हो जो तो आपकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ अच्छा होता है और बहुत ही ज्यादा मेजर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। ठीक है, जैसे अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, ठीक है, लंग कैंसर हो गया। ठीक, ये सारी बीमारियों से आप बच जाओगे अगर आप एक अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो करते हो, एक अपने डेली डेली लाइफस्टाइल में अच्छी एक्सरसाइजेस इंक्लूड करते हो। सो पहला सुपर फूड है बीट्स एंड बीट ग्रीन्स। ठीक है, दिस द वाइब्रेंटली कलर्ड रूट एंड ग्रीन्स ऑफ द बीटरूट प्लांट कंटेन कंपाउंड्स दैट ऑप्टिमाइज लंग फंक्शन। ठीक है, बीटरूट प्लांट में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऑप्टिमाइज करते हैं आपके लंग फंक्शन को और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। सो बीटरूट एंड बीट ग्रीन्स are rich in nitrates, ठीक है, which have been shown to benefit lung function. Nitrates help relax blood vessels, reduce blood pressure and optimize oxygen uptake. नाइट्रेट्स जो होता है वो हेल्प करता है रिलैक्स करने में आपकी ब्लड वेसल्स को, रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर एंड ऑप्टिमाइज करता है ऑक्सीजन अपटेक को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड है आपका पेपर्स। 1 मिनट, प्लीज 1 मिनट, वेट फॉर 1 मिनट। हाँ, मैं आज यहाँ पे था, स्क्रीन विजिबल होगी आपको। पेपर्स आर अमंग्स द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, ए वाटर soluble न्यूट्रिएंट दैट एक्ट्स एज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इन योर बॉडी। पेपर्स में अगेन बहुत ज्यादा रिच सोर्स होते हैं विटामिन सी का, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। ए वाटर soluble न्यूट्रिएंट दैट एक्ट्स अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इन योर बॉडी, और जिससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छा रहता है। थर्ड नंबर पे आता है आपका एप्पल्स। सो एप्पल्स में क्या है, रिसर्च है शोन दैट रेगुलरली ईटिंग एप्पल्स में हेल्प प्रमोट लंग फंक्शन। आपने एक फ्रेज और एक मुहावरा जरूर सुना होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सो एप्पल खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और रेस्पिरेटरी हेल्थ भी अच्छी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी शो दैट पीपल इनटेक इज एसोसिएटेड विद स्लोअर डिक्लाइन इन लंग फंक्शन इन एक्स स्मोकर्स। जो लोग एप्पल ज्यादा खाते हैं, मतलब एप्पल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, उनमें बेसिकली लंग फंक्शन अच्छा पाया गया। ये स्टडी ने प्रूव किया है। ठीक है, एडिशनली कंज्यूमिंग 5 or more एप्पल्स पर वीक एसोसिएटेड विद ग्रेटर लंग फंक्शन एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीओपीडी। सो आप 5 और मोर एप्पल्स अगर पर वीक अपना इंटेक रखते हो तो आपको बेसिकली ग्रेटर लंग फंक्शन मिलता है, आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ अच्छी रहती है एंड रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीओपीडी आप में, आपकी बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट है फूड सोर्स आपका पंपकिन, फोर्थ नंबर पे। द ब्राइटली कलर्ड फ्रेश फ्लैश ऑफ pumpkins contains a variety of lung health promoting plant compounds. They are especially rich in carotenoids including beta carotene, lutein and zeaxanthin, all of which have powerful antioxidant and anti-inflammatory properties. ठीक है, अगेन इसमें बहुत ज्यादा रिच सोर्स होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में, कैरोटेनॉइड्स, बेटा कैरोटीन, लुटीन एंड जियाक्सैंथिन में, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छा रहता है। फिफ्थ नंबर पे आता है आपका टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक अगेन बहुत ही ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर कंपाउंड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट से रिच होता है। तो आप इसको देखते हैं। टर्मरिक इज ऑफन यूज्ड टू प्रमोट ओवरऑल हेल्थ ड्यू टू इट्स पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं, जिन लोग को मगर चोट वगैरह मतलब लगी रहती है, तो उनको भी कहा जाता है कि हल्दी वाला दूध पिए, हल्दी का कंज्यूम करें टर्मरिक, जिससे घाव जल्दी भरता है। ठीक है, घाव जल्दी हील होता है, हीलिंग प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है टर्मरिक में, समझ रहे हो आप। कुरक्यूमिन, द मेन एक्टिव कंपोनेंट टर्मरिक में भी स्पेशली बेनिफिशियल फॉर सपोर्टिंग लंग फंक्शन। अगेन टर्मरिक में कुरक्यूमिन नाम का कंपाउंड होता है जिससे आपकी लंग हेल्थ अच्छी रहती है। सिक्स नंबर पे आता है आपका टोमेटो एंड टोमेटो प्रोडक्ट्स, टमाटर। ठीक है, टोमेटोज एंड टोमेटो प्रोडक्ट्स आर अमंग द रिचेस्ट डाइटरी सोर्सेज ऑफ लाइकोपीन, ए कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट दैट हैज बीन एसोसिएटेड विद इंप्रूव्ड लंग हेल्थ। लाइकोपीन नाम का कंपाउंड होता है, कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि आपकी लंग्स हेल्थ को अच्छा रखता है। सेवन नंबर पे आता है आपका ब्लूबेरीज। ठीक है, सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाउन कर रहा हूँ। ब्लूबेरीज आर लोडेड विद न्यूट्रिएंट्स एंड देयर कंजम्पशन हैज बीन एसोसिएटेड विद अ नंबर ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग लंग फंक्शन। Blueberries are a rich source of anthocyanins, including malvidin, cyanidin,
पियोनिडिन, डेल्फाइनिडिन एंड पेटोनाइडिन। ठीक है, सो ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब कि कंपोनेंट्स होते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और आपका लंग हेल्थ भी अच्छा रहता है। एंथोसियानिन्स आर पावरफुल पिगमेंट्स दैट हैव बीन शोन टू प्रोटेक्ट लंग टिश्यू फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। एंथोसियानिन्स में ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जिससे आपका लंग टिश्यू बचा रहता है ऑक्सीडेटिव डैमेज से। जैसे जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है आपका बाहर के पॉल्यूशन से, एयर पॉल्यूशन से आपके लंग टिश्यूज में, आपके मतलब ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकियल में और आपकी ट्रैकिया में वगैरह में, मतलब कि पॉल्यूशन के कारण प्रॉब्लम्स आ सकती है, सूजन वगैरह आ सकती है, तो वो सबको प्रिवेंट करता है ये। ब्लूबेरीज अगर आप खाते हो तो आपका लंग हेल्थ इंप्रूव रहता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज से आपका लंग टिश्यू बच जाता है। 8 नंबर पे आता है आपका ग्रीन टी। अगेन वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ग्रीन टी। ओवरऑल बॉडी को बहुत ही ज्यादा अच्छा रखता है, मेंटेन रखता है, हार्मोन को बैलेंस रखता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपके लिवर हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन ग्रीन टी अगेन आपके लिए लंग्स हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। इसमें कौन से कंपाउंड होता है देखो आप, एपिगैलोकैटेचिन गैलेट EGCG इज अ कैटेचिन कंसंट्रेटेड इन ग्रीन टी। इस कंपाउंड की वजह से आपका लंग्स हेल्थ अच्छा रहता है। इट बूस्ट एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज एंड हैज बीन शोन टू इनहिबिट फाइब्रोसिस ऑन स्केरिंग ऑफ टिश्यूज। ठीक है, 9th नंबर पे आता है आपका रेड कैबेज। रेड कैबेज इज एन अफोर्डेबल एंड रिच सोर्स ऑफ एंथोसियानिन्स। दीस प्लांट पिगमेंट्स गिव रेड कैबेज इट्स विविड कलर। एंथोसियानिन इंटेक हैज बीन लिंक्ड टू रिड्यूस डिक्लाइन इन लंग फंक्शन। एंथोसियानिन जो होता है, जो कंपाउंड है, ये मतलब कि रिसर्च ने प्रूव किया है कि आपके लंग्स हेल्थ को इंप्रूव रखता है और आपके लंग फंक्शन को भी अच्छा रखता है। 10th नंबर पे आता है आपका ऑलिव ऑयल। ठीक है, कंज्यूमिंग ऑलिव ऑयल में हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट रेस्पिरेटरी कंडीशंस लाइक अस्थमा। अस्थमा से आप बच सकते हो अगर आप ऑलिव ऑयल अपने डेली डाइट में इंक्लूड करते हो तो। ऑलिव ऑयल इज अ कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट्स including polyphenols and vitamin E, which are responsible for its powerful health benefits. I होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज आप रिवाइंड करके एक बार फिर से मेरी बातों को सुन लीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बेस्ट एक्सरसाइज हैं जिससे आप अपने स्टेमिना को इंप्रूव कर सकते हो, अपने लंग हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हो। सो मैं थोड़ा स्लाइड ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो आप साइड में मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। लंग एक्सरसाइज आर टेक्निक्स फॉर इंप्रूविंग अ पर्सन्स ब्रीदिंग। ठीक है, लंग एक्सरसाइजेस ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि पर्सन्स की ब्रीदिंग को इंप्रूव करती हैं। हाँ, अगेन इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन इन्वॉल्व जरूर करिए अपनी डेली लाइफ में। मेडिटेशन से आपका माइंड, मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है, आपकी बॉडी बैलेंस रहती है, जिससे आपका मतलब कि हार्मोनल बैलेंस भी अच्छा रहता है, जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी अच्छी रहती है। ठीक है, अच्छा फंक्शन करने में हेल्प करती है, सारे ऑर्गन्स अच्छे फंक्शन करते हैं। मेडिटेशन और ब्रीदिंग अगर आप अपनी डेली लाइफ में, डेली लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हो। So मैं पढ़ता हूँ, performing them regularly can help the lungs work more efficiently. They also have a calming effect on the body, reducing stress levels. Lung exercises are beneficial for several reasons. They may help to increase airflow through the lungs, improve diaphragm strength, remove mucus from the lungs, keep the lungs and chest wall supple, increase oxygen levels. हाँ, अगर आप डीप ब्रीदिंग जैसी एक्सरसाइजेस करते हो जिससे म्यूकस आपके लंग से हट जाता है, कीप द लंग्स एंड चेस्ट वॉल सपल, इंक्रीज करता है ऑक्सीजन लेवल्स को। To improve lung health, engage in regular aerobic exercises like walking, swimming और cycling for 30 minutes. ठीक है, अगर आपको लंग हेल्थ इंप्रूव करनी है तो आप अपना रेगुलर एक्सरसाइजेस कर सकते हो, वॉकिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग फॉर 30 मिनट्स 5 days a week to boost capacity. Effective deep breathing techniques include diaphragmatic breathing, pursed lip breathing and chest stretches which strengthen the diaphragm and increase oxygen efficiency. ठीक है, सो ये साइकिलिंग आप कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग कर सकते हो, इससे आपकी लंग हेल्थ अच्छी रहती है। अब मैं पढ़ता हूँ की एक्सरसाइजेस फॉर लंग हेल्थ। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो key exercises for lung health. Diaphragmatic belly breathing. Sit or lie down, placing one hand on your chest and the other on your belly. Breathe in slowly through your nose, ensuring your stomach rises while the chest remains relatively still. Exhale slowly through pursed lips. ठीक है, जो डायफ्रैग्मेटिक बेली ब्रीदिंग होती है, इसका आप मतलब कि इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। इस टेक्निक को आप सीख करके आप अपना परफॉर्म कर सकते हो। इससे आपकी ओवरऑल रेस्पिरेटरी हेल्थ बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होती है, आपका स्टेमिना इंप्रूव होता है और लंग्स हेल्थ अच्छी रहती है। सेकंड नंबर पे आता है आपका पर्स लिप ब्रीदिंग। Inhale through the nose and exhale at least twice as long through pursed lip as if whistling. Pursed lip breathing में क्या होता है कि आप मतलब कि अपना लिप्स को थोड़ा सा प्रेस करके ब्रीदिंग किया जाता है। ठीक है, दिस हेल्प्स क्लियर द लंग्स एंड कीप एयरवेज ओपन लॉन्गर। ये आपके मतलब कि लंग्स में जो भी इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, जो म्यूकस कंटेंट होता है, या जो भी मतलब कि हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो सबको रिमूव करता है और आपके एयरवेज को ओपन करता है लॉन्गर। ठीक है, थर्ड आता है आपका रिब स्ट्रेच। ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंड अप स्ट्रेट, एक्सेल ऑल एयर, देन इनहेल स्लोली स्पैनिंग योर रिब्स, होल्ड फॉर 10 to 20 सेकंड्स इफ कंफर्टेबल, देन ब्रीथ आउट स्लोली। सो ये टेक्निक भी आप सीख सकते हो, आपको इंटरनेट पे सब चीज मिल जाएगी। सो रिब स्ट्रेच आप देख सकते हो गूगल वगैरह पे सर्च करके कैसे किया जाता है, उसको आप सीख करके
अच्छे से कर सकते हो। एरोबिक एक्टिविटीज, एरोबिक एक्टिविटीज जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, डांसिंग फोर्स लंग्स टू वर्क हार्डर, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ठीक है, एरोबिक एक्टिविटीज से आपका स्टेमिना इंप्रूव होता है, एंड्योरेंस इंप्रूव होता है, और आपकी लंग्स की कैपेसिटी और लंग्स हेल्थ भी इंप्रूव होती है। ठीक है, इसमें आता है आपका वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, ये सब आप कर सकते हो। ये सब बेसिकली आपकी ओवरऑल हेल्थ को, वेट को भी मेंटेन रखते हैं, अच्छा रखते हैं, बॉडी वेट को भी बैलेंस रखते हैं, और आपकी लंग्स हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है आपका योगा एंड कंट्रोल ब्रीथिंग टेक्निक्स लाइक क्विगोंग, ओम चैंटिंग और द 4 to 7 8 मेथड, इनहेल फॉर 4, होल्ड फॉर 7, एक्सेल फॉर 8, इंप्रूव लंग कंट्रोल, फोकस एंड लोअर स्ट्रेस। हाँ, योगा एंड मेडिटेशन भी आप इंक्लूड कर सकते हो, जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी बैलेंस रहता है, हार्मोन बैलेंस रहता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, और आपकी लंग्स हेल्थ भी इंप्रूव होती है, और ब्रीदिंग ब्रीदिंग पे भी आपका कंट्रोल आता है। ठीक है, जिससे आपका मतलब कि ओवरऑल बॉडी एकदम बैलेंस रहती है, एकदम अच्छा फंक्शन करती है, सारे ऑर्गन्स आपके हेल्दी रहते हैं। ठीक है, सो मैं नीचे पढ़ रहा हूँ, टिप्स फॉर सक्सेस। ठीक है, कंसिस्टेंसी, डेली शॉर्ट सेशंस आर मोर इफेक्टिव देन ओकेजनल लॉन्ग वंस। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मतलब डेली इंक्लूड करो 30 मिनट्स की, आप क्या कर रहे हो, आप एक ही चीज करो। ठीक है, एक ही चीज फोकस करो, जैसे मॉडरेट अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो तो 30 मिनट साइकिलिंग करो। ठीक है, 30, अगर आप मेडिटेशन और योगा की तरफ जा रहे हो, 30 मिनट्स आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, लंग्स डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, बस। तो डेली एक कोई चीज पकड़ लो, ठीक है, उसको फॉलो करो, जिससे आपका लंग्स हेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, हर दिन नहीं करते, महीने में एक बार बहुत जोर लगा के एक्सरसाइज कर देते हैं। ठीक है, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप डेली शॉर्ट, बल्कि बेनिफिशियल क्या है कि आप डेली 30 मिनट्स करो, एक योगा एक्सरसाइज या एक मतलब एरोबिक एक्टिविटी। ठीक है, इससे आपको ओवरऑल मतलब डेली लेवल पे आपका लंग्स हेल्थ इंप्रूव होता रहेगा, और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहेगा। फोर्थ है आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोस्चर, मेंटेन एन अपराइट पोस्चर टू अलाउ मैक्सिमम लंग एक्सपेंशन। कुछ लोग झुक के चढ़ते हैं, झुक के चलते हैं, झुक के बैठते हैं, जिससे उनका मतलब कि लंग्स जो होता है वो अच्छे से एक्सपैंड नहीं कर पाता, ऑक्सीजन इनटेक नहीं कर पाता, जिससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी लंग्स की हेल्थ डिग्रेड होने लगती है। ठीक है, सो अगर आप अच्छा पोस्चर मेंटेन करते हो तो इससे आपकी लंग्स हेल्थ में ऑक्सीजन लेवल अच्छा जाता है, और आपका लंग्स हेल्थ भी अच्छा रहता है। नेक्स्ट है आपका एक्टिव रेस्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, टेक ब्रेक्स दैट इन्वॉल्व लाइट मूवमेंट्स rather than सिटिंग कंप्लीटली स्टिल। हाँ, अगर आप एरोबिक एक्टिविटीज करते हो तो अगेन बहुत ज्यादा मतलब दम लगा के मत कर दो, जिससे असर पड़ता है आपकी बॉडी पे। हल्का सा मतलब 30 मिनट्स एक्सरसाइज करो, उसके बाद रेस्ट जरूर लो, डीप ब्रीथिंग जरूर कर सकते हो रेस्ट के दौरान, जिससे आपका मतलब कि आपकी बॉडी मतलब रेस्ट भी कर लेगी, और आपका लंग्स हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल यूट्यूब लवर्सी लव एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।